जेन कॉर्नर, सामान्यतः जिसे हम बुद्धा कॉर्नर या शांति के एक कोना नाम से जानते हैं, तेजी के साथ होम डेकोर में लोकप्रिय हो रहा है। संभवतः बुद्ध की लोकप्रियता के पीछे उनकी मध्य मार्ग पर चलने की दी गई शिक्षा है, जिसे सांसारिक जीवन में रहने वाले लोग भी आराम से अपना सकते हैं। जो भी हो, घर में एक जगह तो ऐसी होनी चाहिए जहां हमारे बेचैन मन को शांति मिल सके। नमस्कार, आपका आरतीज वर्ल्ड ऑफ डेकोर एंड डिजाइन में बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धा कॉर्नर या जेन कॉर्नर आप घर के किसी भी हिस्से में बना सकते हैं। यहाँ पहले सेटअप के लिए मैंने बालकनी का ये हिस्सा चुना है। यहाँ पहले से एक स्टैंड पर कुछ पौधे हैं। मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी, जो बुद्ध मूर्ति के पीछे हाइट क्रिएट करेगा। फर्स्ट टिप, मैट, दरी, रनर, कारपेट या किसी भी जगह को डिफाइन करते हैं। अपने हर वीडियो में मैं यह बात कहती हूँ। तो यह बालकनी एरिया है, इसलिए यहाँ मैं ग्रीन मैट डाल रही हूँ। मेरे पास यह पीढ़ी है, इस पर मैं बुद्ध मूर्ति रखूंगी। सेकेंड टिप, ग्रीनरी ऐड करना। पौधों को लेयरिंग करते हुए रखना है, यानी लंबे पौधे पीछे और छोटे आगे। जल शीतलता का प्रतीक है। किसी भी ध्यान या पूजा की जगह पर जल का होना अनिवार्य माना जाता है। और अंत में कुछ लाइट्स। और हमारा पहला सेटअप तैयार हो गया। हमारा दूसरा सेटअप लिविंग रूम के इस जगह पर मैं करने वाली हूँ। मेरे घर का जेन कॉर्नर हमेशा से यही होता है। यहाँ भी हम वही सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि पीसफुल कॉर्नर के लिए बुद्ध मूर्ति ही हो यह जरूरी नहीं। आपका जिनमें विश्वास है, वो कृष्ण, राम, सरस्वती, गणेश जी कोई भी हो सकते हैं। साथ ही कॉर्नर के मायने कोई कोना ही होना चाहिए ऐसा नहीं है। जो जगह सुविधाजनक, आरामदायक या आपकी अपनी पसंद का हो, वहाँ जेन कॉर्नर तैयार किया जा सकता है। वैसे ये मेरे निजी विचार हैं, आप इससे अलग राय रख सकते हैं। और हमें यही तो सीखना है, सबके विचार को सम्मान देना। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा दूसरा सेटअप भी तैयार हो गया।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, पर जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।